मेरा नाम जहीर अहमद है। मैं सावदा कॉलोनी में रहता हूँ। मैं भीख मांगता हूँ इसलिए कि मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूँ। ना मेरे पास कोई काम है, ना रोजी रोटी का कोई सहारा है, इसलिए कोई काम धंधा नहीं है, मजबूरी में एक काम करना पड़ता है। मैं भीख मांगना नहीं चाहता। मैं क्या, कोई भी आदमी भीख मांगना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में मांगना पड़ता है। मैं दोनों पैरों से अपाहिज हूँ, काम कर नहीं सकता। कई बार किसी से काम मांगा, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। एक बार चाय की दुकान में काम मिली तो खाना पीना मिलता था, कपड़े लत्ते मिलते थे, कोई पैसा वैसा नहीं देता। अब मान लो आज मैं काम मेरा चल रहा है तो मैं काम करके रोटी खा लेता था। भगवान ना करे बीमार पड़ गया तो मैं इलाज का पैसा कहाँ? रोटी खाने से तो नहीं होगा, तो तन के लिए भी तो कुछ देखना पड़ता है। इसीलिए वो काम मजबूरी में छोड़ना पड़ा। उसके बाद काम मिली नहीं कहीं, और ना किसी ने काम दिया, तो मजबूरी में भीख मांगना पड़ा, मजबूरी में हाथ फैलाना पड़ा। वैसे ना फैलाता तो क्या करता। मेरी बच्ची है, तीन बीवी है, इन लोग को देखना पड़ता है। इसीलिए भीख मांगना पेशा नहीं, मजबूरी बन गया। दुनिया वाले मेरे बच्चे से पूछता है तेरा बाप भीख मांगता है, भिखारी है, तो मेरे बच्चे वो रो के मेरे बोलते हैं कि मेरा पापा भीख मांग रहा है। मुझे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए मैं जवाब होते हुए भी मैं अपने बच्चे को जवाब नहीं दे पाता। इसी जिंदगी की तो मौत हज़ार सही है। जीना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जो चाहे भीख मांगो, चाहे चोरी करो, चाहे डाके डालो, वो तो मेरे बस की बात तो है नहीं। यही एक काम बच गया कि मैं 10 आदमी के सामने हाथ फैला। मुझे पैसा न मत दो, मुझे दुकान का खोखा का सामान दो या ठेले का सामान दो, मैं करके खाने के लिए तैयार हूँ। पेशानी पर नई लकीरें बन सकती हैं। इंसान चाहे तो तकदीरें बदल सकती हैं। हाथ थाम लें अगर हम सब मिलकर, टूटे पैर भी नई राह निकल सकते हैं। मोती नगर फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे भीख मांग रहा था। कई लोग आए, उससे ऐसा पूछा कि भीख मांग दो किस लिए, तो मैंने उनको सारी हालत बताई। उन्होंने मेरी मदद करनी चाहिए, इसीलिए मैं उनकी मदद से ये आवाज़ दुनिया वालों को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरी मदद करेगा उनको मैं जिंदगी भर दुआएं दूंगा। जब तक जीऊंगा तब तक उनको दुआएं देते रहूंगा। अब मेरे बाल बच्चों का दुआ भी उनको लगेगा। मंदिर बनाने से बड़ा पुण्य काम है किसी गरीब की बच्ची की शादी कराना। आप लोगों की मदद के कारण मुझे रोजगार मिल जाए, मेरे बच्चों की अच्छे घर में शादी हो जाए, इससे बड़ी दुआ और क्या हो सकती है। इसीलिए सबसे गुजारिश है कि मेरी मदद करें, मैं कुछ करके खाने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोगों से मुझे मेरी प्रार्थना है कि मुझे कैसा भी सामान दे दो, मैं करके खाने के लिए तैयार हूँ।
के शोर में कहीं गुम न जाए जहीर की पुकार। आपका छोटा सा सहयोग उसकी जिंदगी बदल सकता है। जहीर अहमद के लिए आगे आएं और SOS की मुहिम में हाथ बटाएं। SOS, Society Over Self, an initiative by Social Over Self. Let us all join hands and support Zahir. Donate now. www.societyoverself.org/Zahir. You can also email at societyoverself@gmail.com. Do your bit today. Donate for this cause.